99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। नमस्कार साथियों, अभी लोकसभा में चर्चा का दौर चल रहा है। पूरा सदन विकास के मुद्दे को छोड़कर एक दूसरे दल पर आरोप लगाता दिखाई दे रहा है। नज़ारा ऐसा दिख रहा है जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष यानी कांग्रेस और कांग्रेस यानी राहुल गांधी। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनका ऐसा मजाक बनाया जिसे सुनकर पूरा संसद खिलखिला उठा। अब मेरा मानना है कि अब मोदी जी को राहुल गांधी को ना समझ नहीं समझना चाहिए। वे अब समझदार हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप देख लीजिए आज तक वालों की ये हेडलाइन। इस हेडलाइन को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कब हुआ। आज तक वाले लिख रहे हैं कि मोदी और अमित शाह राहुल गांधी के रथ को रोकने में असहाय दिखे। साथ ही अब राहुल गांधी का नया रूप देखने को मिला। क्या आपको भी राहुल गांधी का ये नया रूप देखने को मिला? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर लिखते हैं राहुल गांधी अब एक मंझे हुए नेता बन चुके हैं। हालांकि बीते कल यानी सोमवार को राहुल ने बीजेपी और मोदी पर संसद में जमकर निशाना साधा, लेकिन वे अपने ही रचाए चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि बीजेपी वालों ने उठा लिया। भगवान शिव की फोटो के साथ राहुल ने निडर होकर एक हिंदूवादी नेता बनने की कोशिश की। साथ ही जोश जोश में वे अपने होश भी खो बैठे। उनके मुंह से ये निकल गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। अब बेचारे कहना तो बीजेपी को चाहते थे, लेकिन बीजेपी वालों ने पासा पलट दिया और हिंदू वाली बात को पकड़कर राहुल गांधी की धुनाई कर दी। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। मोदी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश का जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठे रहो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और व्यंग्य कसते हुए कहा कि मैं अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूँ। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेकर निकलता है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि देखो चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई। ऐसे करके उसका मन ठीक करने की कोशिश करता है, उसका ध्यान भटकाकर उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है और कांग्रेस का इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। और किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है।